रंग भरे हैं यहाँ कहानियों की दुनिया। आज फिर दादाजी लाए सबक नया नया। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, आज दादा जान के साथ हम सब कुरान पाक में मौजूद जानवरों की कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानियां सुनेंगे। तो फिर तैयार हैं सब? चलें आज हम सब मिलकर एक खूबसूरत सी सैर पर निकलते हैं। रास्ते में हम बहुत से हैरत अंगेज दोस्तों से मिलेंगे और उनकी कहानियां भी सुनेंगे। अरे वाह, ये देखें, लगता है हमारी सैर का पहला दोस्त हमें मिल भी गया। जरा उस सुनहरी रंग की गाय को तो देखो, कितनी प्यारी लग रही है ना? और पता है एक खास बात, इसका जिक्र कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा में भी आया है। और इसकी कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है, वो ये कि जब अल्लाह ताला हमसे कुछ पूछें या कोई हुक्म देना तो हमें फौरन और बिल्कुल सच सच बता देना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएं, हमने इस गाय की कहानी से क्या सीखा? बच्चों की आवाजें हमेशा अल्लाह की बात फौरन माननी चाहिए। शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओ, वो देखो तो जरा, कितना खूबसूरत परिंदा है। अरे ये तो हुदहुद है। इसके सर पर ताज देखो कितना प्यारा है। जानते हो, एक दफा इसी तरह के एक हुदहुद ने एक नबी का खत एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया था। सोचो तो कितना अहम काम किया था उसमें। हुदहुद की कहानी हमें सिखाती है कि हमें समझदार, बहादुर और बाखबर बनने से कभी नहीं घबराना चाहिए। इल्म जो है ना, वो एक बहुत बड़ी ताकत है। तो बताओ भला, हुदहुद इतना खास क्यों था? क्योंकि वो अक्लमंद और बहादुर था। बिल्कुल सही। अच्छा चलो अब देखते हैं कि आगे कौन है। थोड़ा ध्यान से चलना होगा। ओहो, वो देखो, एक भेड़िया। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, इस भेड़िए की कहानी बहुत अहम है। पता है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपना झूठ छुपाने के लिए इस बेचारे का नाम इस्तेमाल किया था। उन्होंने तो कह दिया कि भेड़िए ने हजरत यूसुफ को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन कुरान पाक ने हमें बताया कि वो भेड़िया तो बिल्कुल बेकसूर था, एकदम मासूम। तो इससे क्या सबक मिला? यही कि हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सच्चाई तो हमेशा सामने आ ही जाती है। तो क्या हमें इन भाइयों की तरह झूठ बोलना चाहिए? नहीं, हमें कभी झूठ नहीं बोलना। बहुत खूब। अच्छा, अब जरा नीचे जमीन की तरफ देखो तो एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत खास दोस्त हमारा इंतजार कर रहा है। ये नन्ही सी चूंटी, इसे देखो तो सही, कितनी मेहनत से अपना काम कर रही है। और पता है, एक बार एक चूंटी ने तो अल्लाह के एक नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बात भी की थी। चूंटी की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा मेहनती बनना चाहिए, नज़्म ज़ब्त से रहना चाहिए, और हाँ, सबसे जरूरी, हमेशा मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो बताइए, हमने चूंटी से क्या सीखा? मेहनत करना और एक साथ मिलकर काम करना। माशाल्लाह, क्या जबरदस्त सैर थी आज की। अब हमारी ये सैर खत्म होने वाली है, तो चलो एक बार जल्दी से याद कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो याद है ना सबको? सबसे पहले हम सुनहरी गाय से मिले, जिसने हमें अल्लाह का हुक्म फौरन मानना सिखाया। फिर वो अक्लमंद हुदहुद आया, जिसने हमें बहादुर और बाखबर रहने का सबक दिया। इसके बाद मासूम भेड़िए की कहानी ने हमें सच बोलने की अहमियत बताई। और आखिर में नन्ही सी मेहनती चूंटी ने हमें मिलजुल कर मेहनत करना सिखाया। ये सब अल्लाह की कितनी प्यारी मखलूक हैं, और देखें, हर एक में हमारे लिए कोई ना कोई सबक छुपा है। अब आप सब ने ये सोचना है कि हमारे आसपास और कौन कौन से जानवर और परिंदे हैं जो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आओ मिलकर कहें, किड्स एजुकेट। चलो सीखें, चलो जानें।